अगर आप OnePlus ब्रांड के फैन हैं और बजट आपके लिए कोई भी सीमा नहीं है तो फिर एक लाइन में मैं आपको OnePlus 7 Pro का रिव्यू दे देता हूं। दिस इज द ग्रेटेस्ट, फास्टेस्ट, बेस्ट OnePlus डिवाइस एवर मेड so far. So of course go ahead and buy it. OnePlus 7 Pro pushes the limit of what you can get on an Android smartphone in terms of sheer brute performance in a silky smooth UI. That's right, fast performance and smooth and super refined design. इसका जो 6.6 इंच का ऑलमोस्ट कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है जो 90 हर्ट्ज की स्क्रीन चलाता है, which is absolutely remarkable. Qualcomm Snapdragon 855 का ये सबसे पहला एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन है इंडियन मार्केट में। 12 GB यानी कि औकात से बाहर और जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली इतनी ज्यादा रैम है। 256 GB ऑफ UFC 3.0 स्टोरेज है एंड यू ऑल्सो हैव वॉप चार्जर जो 30 वॉट्स का चार्जर है। ये आधे घंटे में आपको दिन भर की बैटरी लाइफ देता है एंड 4000 मिली एम्पियर आर की इसकी जो बैटरी है ये लगभग 2 दिन तक आपका साथ देगी। सो ऑल इन ऑल with 3 cameras on the rear, जिसमें से एक 48 मेगापिक्सल वाला है, a pop-up front selfie camera, this phone packs in everything and then some. Hi, मैं हूं गैजेट वाला और ये है OnePlus 7 Pro का Tech 2 वीडियो रिव्यू। बट इन थियरी OnePlus 7 Pro में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स है जो इसे एक अनबीटेबल टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप स्मार्टफोन बना सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। Qualcomm Snapdragon 855 वाला ये पहला हैंडसेट होगा इंडिया में एंड द परफॉर्मेंस इज ब्लिस्टरिंग। 12 GB रैम होने की वजह से आपको कहीं पे भी स्लो डाउन कभी भी महसूस नहीं होता। ऑफ कोर्स 12 GB इज वे मोर देन यू आर एवर गोना नीड। 256 GB ऑफ UFC 3.0 स्टोरेज, 4000 मिली एम्पियर आर वाली बैटरी, 30 वॉट का वॉप चार्जर जो आपको दिन भर की बैटरी लाइफ 30 मिनट्स ऑफ चार्जिंग में दे देता है, बैटरी लाइफ जो आपको लगभग 2 दिन तक साथ देती है एंड ऑक्सीजन UI जो एंड्रॉइड 9.0 पाई के ऊपर आधारित है एंड इज वन ऑफ द स्लिकेस्ट इंटरफेस दैट वी हैव सीन ऑन any Android smartphone. Not just this, when it comes to camera, there are 3 on the rear, including a 48 megapixel sensor and a pop-up front 16 megapixel selfie camera. So like I said, on paper, this 6.6 inch mammoth display wala phone that runs on 90 Hz screen is almost perfect on paper. But when it comes to real world usage, that's when the picture starts getting much clearer. Has OnePlus bitten off a lot more than what it can deliver? शुरू करते हैं उस पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ। I am not a fan of that execution or that design on any phone. किसी भी फोन में मुझे ये मैकेनिकली पॉपअप होने वाला सेल्फी कैमरा जस्ट बिकॉज आपको पूरी स्क्रीन बेजल लेस और नॉच लेस डिजाइन वाली चाहिए, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। बट हे, हर किस्म के कस्टमर्स वहाँ पर होते हैं। अगर आपको ऐसे पॉपअप सेल्फी कैमरास पसंद है, आपको ये पार्टी ट्रिक पसंद है, देन आप खुश हो जाएंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ। द रिजल्ट्स आर ओके। सेल्फी कैमरा का जो परफॉर्मेंस है वो 19-20 है, अनरिलायबल है, लेकिन इसमें से जो वीडियो आप शूट कर सकते हैं वो बेहतरीन है। ऑडियो बढ़िया है, स्टेबलाइजेशन बढ़िया है, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि इसके सेल्फी कैमरा से अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया। सारे स्मार्टफोन्स में सबसे बड़ा फीचर कैमरा ही होता है, इसलिए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ऑन द रियर OnePlus 7 Pro में 3 कैमरास की असेंबली है और इसमें आपको एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो पिक्सल सुपर बिनिंग का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करता है, जिससे जो 12 मेगापिक्सल के एक्चुअल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो बेहतरीन होते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर, सैचुरेशन एंड शार्पनेस। ना ऑन पेपर अगेन साउंड्स फैंटास्टिक, लेकिन ये जो पिक्सल ओवर सैम्पलिंग है, ओवर बिनिंग की प्रोसेस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं एंड सो नतीजा ये हो जाता है कि जो तमाम फोटोज़ आपको मिलते हैं मोटे तौर पर ये ओवर एक्सपोज्ड दिखाई देते हैं। फोकसिंग में वक्त लग जाता है, आप शटर बटन दबा देते हैं और क्लिक की आवाज़ भी आ जाती है, सो आपको लगता है कि आपने फ़ोटो खींच ली है,
and then you move the phone, but what eventually happens is the photo comes out blurred क्योंकि वो ढंग से फोकस नहीं कर पाया है in the requisite amount of time. पहले के OnePlus फोन्स की तरह इसमें ऑप्टिकल जूम भी आपको मिलेगा, जिसके लिए एक 8 मेगापिक्सल की 3x ऑप्टिकल जूम वाली लेंस है, एंड फॉर अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स दैट्स द थर्ड लेंस 16 मेगापिक्सल की 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाली लेंस। 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है, इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों ही आपको मिलेंगे। वीडियो के मामले में 4K रेजोल्यूशन पे एंड 1080 रेजोल्यूशन पे दोनों में ही पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन द स्टेबलाइजेशन लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। साथ ही जो माइक्रोफोन इसमें दिए गए हैं, ये तमाम आवाजों को कैप्चर कर लेता है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपको डायरेक्शनल माइक की जरूरत होती है ताकि आपकी लेंस के सामने जो इंसान है या जो सब्जेक्ट है उसका ऑडियो सबसे ज्यादा मात्रा में रिकॉर्ड हो, बल्कि इसमें तमाम सराउंडिंग सारे साउंड्स कैप्चर हो जाते हैं एंड उस किस्म का डिस्ट्रैक्शन एक आ जाता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर वेरी डायरेक्शनल साउंड, तो OnePlus 7 Pro का वीडियो कैमरा वो नहीं करता है, विच कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। अगर हम फोटो क्वालिटी की बात करें, लाइक आई सेड, इट इज अनरिलायबल। कुछ सिचुएशंस में ये Pixel 3 या फिर iPhone XR या फिर Samsung Galaxy S10 के मुकाबले के फोटोज खींचता है, एंड समटाइम्स दे इवन एंड अप लुकिंग बेटर बिकॉज द 6.6 इंच OLED डिस्प्ले इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। बट इन मोस्ट सिचुएशंस ओवर शार्पनिंग, ओवर सैचुरेशन, ओवर एक्सपोजिंग, ये इस कैमरा की सबसे बड़ी खामी है। क्या ये चीजें सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स की जा सकती हैं? यस, डेफिनेटली। लेकिन हमें जो रिव्यू यूनिट मिला है, जिसके साथ हमने ढेरों फोटोज खींचे हैं, अनिरुद्ध रेगिडी के तमाम फोटोज आप देख सकते हैं हमारे tech2.com के OnePlus 7 Pro के रिव्यू के फ्लिकर एल्बम में। साथ ही अभी आप फोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, सेम फोटोग्राफ अगर आप पिक्सल से लेते हैं ऑफ अनिरुद्ध पेट डॉग और पेट कैट, इट लुक्स रिमार्केबली डिफरेंट एंड रिमार्केबली बेटर। लो लाइट की तो बात ही नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि पिक्सल का ये हाथ भी नहीं पकड़ सकता, कंपेयर भी नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ लो लाइट और नाइट फोटोग्राफी परफॉर्मेंस, बिकॉज दैट इज वन प्लेस जहां पे OnePlus 7 Pro का कैमरा बहुत ही पुअरली परफॉर्म करता है। सो यस, OnePlus 7 Pro के इंजीनियर्स को हमारी खास गुजारिश होगी कि कैमरा भारी भरकम अपडेट पर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। लेट दैट बी द नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन, ओके? बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द अदर थिंग्स दैट यू गोना यूज योर स्मार्टफोन फॉर, क्या ये PUBG खेल सकता है? Of course, Qualcomm Snapdragon 855 with oodles of RAM and that mad crazy fast UFC 3.0 storage means your PUBG experience is top notch, literally up there with the Pixel 3 or the Galaxy S10 or the iPhone XR, जो इसकी श्रेणी, इसके कंपटीशन में आता है। मल्टीटास्किंग के लिहाज से, एनिमेशंस के लिहाज से, लिटरली एवरीथिंग दैट यू डू, फिर चाहे वो ईमेल लोड करना हो, व्हाट्सएप चैट्स हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, सारे के सारे ऐप्स पिक्सल या गैलेक्सी S10 के मुकाबले फास्टर लोड होते हैं, और ये जो स्पीड है ये आपको हर ऐप लॉन्च करते वक्त महसूस होती है। बट द रिमार्केबल थिंग इज कि ये स्पीड इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बैटरी लाइफ, बिकॉज ऑफ द मैमथ 4000 mAh बैटरी एंड द पावर मैनेजमेंट ऑफ Snapdragon 855 एंड द वॉर्प चार्जर, आपको 2 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है, विच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। लेकिन हाँ, दैट डज कम एट अ कॉस्ट। 6.6 इंच की इसकी जो फॉर्म फैक्टर है, इट्स नॉट समथिंग जो मैं कभी भी कंफर्टेबल हो जाऊंगा इसे इस्तेमाल करने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी बिग फोन एंड फॉर मी 5.5 इंचेस इज द राइट स्वीट स्पॉट। सिक्योरिटी के लिहाज से देयर इज एन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो टेक्स सम गेटिंग यूज्ड टू, आपको एग्जैक्टली अंदाजा लगाने में कि थंब या कोई भी दूसरा फिंगर कहां पर प्लेस करना चाहिए डिस्प्ले के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स देयर इज फेस अनलॉक एंड ऑल दोस अदर फीचर्स, एंड just so you know, it is not like Apple iPhone's Face ID with all the gadgetry and the tech involved, but it's there. आपके पास ऑप्शन जरूर है। Now the point is this, 55,000 रुपए की जो प्राइस सेगमेंट है, ये OnePlus को उसके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है। लिटरली 2 साल पहले तक 25, 30, 35,000 रुपए में आप एक OnePlus फोन खरीद सकते हैं, which will still be the case with the OnePlus 7, but that is still more expensive than what the phones have typically been priced at. Now OnePlus का कहना ये है कि पूरी दुनिया में चीजें महंगी हो रही है,
मैन्युफैक्चरिंग अ फोन इज गेटिंग मोर एक्सपेंसिव, उनकी जो ब्रांड की प्रीमियमनेस है उन्हें लगता है दैट कस्टमर्स will willingly spend this much money. But my question is very simple. अगर आप 55,000 रुपए खर्च करने वाले हैं तो क्या आप सिर्फ 4,000 रुपए और खर्च करके 59,000 रुपीज में एप्पल आईफोन 10R नहीं खरीदना चाहेंगे, या एग्जैक्टली सेम कीमत के लिए या उससे भी सस्ते में आप पिक्सल 3 या पिक्सल 3a जिसमें सेम पिक्सल 3 का ही कैमरा है और वो 40,000 रुपए का आता है, क्या आप वो खरीदना पसंद नहीं करेंगे अगर आप बहुत ज्यादा फोटोग्राफी के शौकीन हैं, या फिर हेडफोन जैक के साथ एन IP68 वेदर एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ वाला आप सैमसंग गैलेक्सी S10 नहीं खरीदना पसंद करेंगे? सो 55,000 की इस प्राइस सेगमेंट की वजह से OnePlus हैज पुट इटसेल्फ इन अ वेरी वेरी प्रिकेरियस पोजीशन। ये बहुत ही चैलेंजिंग प्राइस सेगमेंट है OnePlus के लिए और ये क्लियरली उसके कंफर्ट जोन से बाहर है। Now the big decision is of course in your hands and in the hands of all the customers. क्या वो इस प्राइस सेगमेंट पे OnePlus फोन खरीदना चाहेंगे या फिर बहुत ज्यादा महंगा है OnePlus इस प्राइस के लिए? So there you have it. This is the Tech2 video review of the brand new OnePlus 7 Pro, the most ambitious and most expensive smartphone so far. Will you buy it or will you stay away? Let us know in the comment section. I'd love to know आपको क्या लगता है. And of course लगभग आधा लाख रुपए खर्च करने से पहले अगर आप बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू पढ़ना चाहते हैं then go to tech2.com जहां पर अनिरुद्ध ने ढेरों फोटोज एंड वीडियो शूट किए हैं. They are all up there in our review and you can also see how it compares to its competition in the text review on tech2.com. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू टेक2's यूट्यूब चैनल. दिस इज गैजेट वाला साइनिंग आउट.